नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। साढ़े 24,000 के बार पहुंचा कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। 24 घंटे में 57 लोगों की गई जान। हरियाणा में 263 पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। कोटा से हरियाणा कुल 800 छात्रों को वापस लाया गया। अंबाला के 14 छात्र भी घर लौटे। सभी छात्रों को एक धर्मशाला में किया गया क्वारंटाइन। रादौर में सरकारी कर्मचारियों की करवाई गई थर्मल स्क्रीनिंग। एसडीएम ने जांच शिविर का किया निरीक्षण। ग्रामीण क्षेत्र में भी की जा रही है लोगों की जांच। और इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर में रह रहे प्रवासियों को कराया जा रहा है योगा। तनाव मुक्त रखने के लिए पतंजलि योगा पीठ की ली जा रही है मदद। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का हर रोज बढ़ रहा आंकड़ा डरा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 24,500 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों लोगों की संख्या 57 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,506 तक पहुंच गई है। तो वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 775 पहुंच गया है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। हरियाणा के 800 छात्रों को राजस्थान कोटा से वापस हरियाणा लाया गया है। ये सभी छात्र राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते वहां फंसे हुए थे, जिन्हें हरियाणा सरकार के निर्देशों पर वापस लाया गया है। वापस लाए गए छात्रों में 14 अंबाला के छात्र हैं, जिन्हें अंबाला कैंट और अंबाला शहर में क्वारंटाइन किया गया है। सभी छात्रों को हरियाणा रोडवेज की बसों के जरिए वापस लाया गया है। बस में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर से आए छात्र थे। राजस्थान कोटा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने बताया कि उन्हें वहां कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन घर आने की इच्छा थी। अंबाला के स्टेट ऑफिसर ने बताया कि छात्रों को सरकार के आदेशों पर लाया गया है और 6 लड़कों को अंबाला कैंट तो 8 लड़कियों को अंबाला शहर की एक धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया है। कोटा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ और बस में आई। ओके, तो वहाँ किस तरह की फैसिलिटी थी? आपको कोई डर था? किस तरह से जो है आपको सरकार ने रेस्क्यू किया वहाँ? नहीं, डर तो इतना ही था। बस ये था कि हाँ, घर जाने का थोड़ा था कि मतलब बीच में कुछ ना हो जाए। बाकी सब तो ठीक से आए, मतलब ठीक से लेके आए, वो अच्छे से लेके आए। तो कश्मीर सोशल डिस्टेंसिंग से लाया गया आपको पूरी तरीके से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेडिकल चेकअप भी किया गया आपको? परिवार से हाँ, वहाँ बात पे थर्मो स्कैन हुआ था, मतलब टेम्परेचर वगैरह देखा था। बाकी तो हाँ ठीक। सरकार की योजना के अनुसार जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको वापिस अपने अपने शहरों में लाया गया है। तो इसी सिलसिले में अंबाला में 14 बच्चे लाए गए हैं, जिनको लड़कों को स्काउट सेंटर अंबाला कैंट में, 6 लड़के हैं उनको वहाँ रोका गया है और 8 लड़कियाँ उनको इस कंबोज धर्मशाला में रखा गया है। बस में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यमुनानगर और पंचकुला के। हाँ, वो अब बस जैसे ही यहाँ से अपना इन बच्चों को छोड़ती है, उसके बाद यमुनानगर और पंचकुला बच्चों को छोड़ेगी। इसी तरह पूरे हरियाणा में बच्चों को छोड़ा। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को ही नया आदेश जारी किया गया था कि लोगों को राहत देने के लिए अब बाजार में दुकानें खुल सकती हैं और इस शनिवार से आदेश लागू होंगे। इसी को देखते हुए कैथल में भी काफ़ी दुकानदारों ने दुकानें खोली, लेकिन पुलिस ने उन दुकानदारों के चालान काट दिए, जिसके बाद पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और ये कहासुनी काफ़ी हद तक बढ़ गई, जिसके बाद दुकानदार काफ़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो आपको बता दें कि नए नियमों के चलते दुकानदारों ने कैथल में काफ़ी संख्या में दुकानें खोली, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी के चालान काट दिए और चालान काटने के बाद दुकानदार नाखुश दिखाई दिए, वो नाराज़ हो गए और सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि लॉकडाउन में लोगों को अब थोड़ी राहत देने के लिए दुकानें खोल सकते हैं। शनिवार से आदेश लागू होने थे, जिसके बाद कैथल में दुकानें खोली, लेकिन पुलिस ने उनके चालान काट दिए। व्यापार मंडल में जो काम हो रहे हैं, जो प्रशासन हमारे को ये लाइसेंस जारी कर रहा है, उसके लिए
2 दुकानदारों को लाइसेंस दे दिया, 98 व्यापारी घर बैठे। हम नंबर 1 इस चीज़ से परेशान हैं। दूसरा, जो छोटा व्यापारी है वो परमिशन लेने नहीं जानता, वो व्यापारी अपने बिल्कुल घर पड़ा, उसने परमिशन लेनी नहीं आती, ना वो प्रशासन के पास कभी गया। साहब का कल का लेटर है कैथल का, लेटर नंबर है 26942 27061 23/4/2020 का। इसके अंदर इन्होंने दिया शॉप ऑफ एजुकेशनल बुक स्टडीज, शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। इन दुकानों को भी ये इन दुकानों को परमिशन दी है, पर इन दुकानों को भी ये खोलने नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं डीसी साहब से परमिशन अलग लेके आओ, या तो ये लेटर निकाल लो या लेटर को यहाँ पे सबके लिए बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलान बर्तन कौन सा भी आता है ना जी पुलिस वाले, वो ट्रैफिक पुलिस है या कोई भी है, ये लोग जो है ना जी बड़ी बदतमीजी से बात। कोरोना वायरस की बीमारी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपमंडल के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की है। इस दौरान एसडीएम रादौर पूजा चावरिया ने जांच शिविर का निरीक्षण किया और सभी से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शिविर में एसडीएम रादौर पूजा चावरिया के अलावा काफ़ी संख्या में आए कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई। जाँच शिविर में टीम ने थर्मल स्कैनर से लोगों के शरीर का तापमान चेक किया। इस मौके पर एसडीएम ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेश पर उपमंडल के सभी विभागों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, ताकि जो कर्मचारी कोरोना संकट के बीच भी अपने काम में लगे हैं उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। स्क्रीनिंग, हम थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और सारे जो उनके फीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ हैं, इलनेस है उसका, और जो कोविड से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं उनके बारे में सबसे पूछा जा रहा है। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि हम लोग ही हैं जो लगातार ड्यूटी पे आ रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये हमारे डीसी साहब के भी आदेश है कि हमारा जो डिपार्टमेंट सारे काम कर रहे हैं इन टोटो, उनका भी एग्जामिनेशन किया जाए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो इसलिए आज ये सफल पैलेस के अंदर ये चला रहे हैं। ये हमारे उपायुक्त महोदय श्री मुकुल कुमार जी के आदेशानुसार आज हमारे जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी ऑफिशियल्स हैं सभी विभागों के पूरे यमुनानगर ज़िले में उन सबकी स्क्रीनिंग कराई गई है, जो कि यहाँ पर सफल पैलेस रादौर में, सब डिवीज़न रादौर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए की गई है, जिसको एसएमओ साहब की टीम कंडक्ट कर रही है सुबह से। तो स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि सब अपनी ड्यूटी पे लगे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो ये हमारे डीसी साहब ने मतलब हम सबका ध्यान रखा है इस स्क्रीनिंग के थ्रू, ताकि हम अपने हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकें और ये बाकी लोगों के लिए भी एग्जाम्पल है कि आप भी अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, अपना ध्यान। कोरोना वायरस की वजह से घरों में कैद हुए लोगों के लिए अब थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। 1 महीने से भी ज़्यादा लॉकडाउन को लागू हो गया है, तो कहीं लोगों की हेल्थ पर असर होने लगा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। यमुनानगर के रहने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं रोशन लाल कंबोज। उद्योगपति रोशन लाल कंबोज योगा के जरिए अपने शरीर और दिमाग को फिट रखते हैं और वो लोगों को भी योग के कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप सभी खुद को घर बैठे स्वस्थ रख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण घरों में बैठे जो बच्चे बोर हो रहे थे, इन सबको देखते हुए शहर के बच्चों के लिए रियाज प्रोडक्शन और रेनबो लेडीज़ क्लब ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें वो घर में ही बैठकर बच्चों को ऑनलाइन एक्टिंग के गुर सिखाएंगे। रेनबो क्लब के प्रधान पूनम सहगल और आयोजक ज्योति सहगल ने बताया कि रियाज प्रोडक्शन की मदद से हमने ये क्लासेस शुरू की थी। ट्राई सिटी के 5 साल से 18 साल तक के बच्चों ने इस वर्कशॉप के लिए अपना पंजीकरण करवाया था। इसके लिए किसी से भी कोई फीस नहीं ली गई थी। इसमें प्रोडक्शन, बेस, कैमरा, एक्टिंग, थिएटर, एक्टिंग आदि जैसे कई तरह के टिप्स दिए गए हैं। हर बच्चा बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का टाइटल लेने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है। Hello guys, my name is Kavish Kingra. And my name is Devansh Kingra. Today was the second day of acting workshop and it was very nice. And we have given a dialogue to perform. So आपको जो डायलॉग दिए गए हैं वो डायलॉग्स आप लोग याद कर चुके हैं। अगर याद नहीं होंगे, अगर आप इसको रुक के पढ़ोगे, बीच में अटक जाओगे, तो वो एक्ट फेल हो जाएगा। ब्रेन जो काम करता है, बट पेन तो वहीं होगा जहाँ चोट लगी है और कहाँ पे। मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने ये नहीं कहा कि पेन कहाँ हो गया। My name is Karthik. My badge number is 260. I really enjoyed this experience because I want to become an actor, so I want some acting tips. Hello everyone, मैं परियों के देश से आई हूँ। परी रानी मुझे कहते हैं।
शस्त्र मुझे क्या कहते हैं उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या मल्होत्रा। सो आई वुड लाइक टू थैंक रेनबो लेडीज़ क्लब कि उन्होंने ये एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट करी है। ये वर्कशॉप हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्शिया, माय बैच नंबर इज 113। I want to say thank you to Rainbow Ladies Club and Riyaz Production for organizing acting classes. Everybody, my name is Hansika. My batch number is 220. I am very thankful to Riyaz Production, Zoom Ladies Club, Pradeep sir, and Jyoti ma'am and Poonam ma'am. Thank you so much for organizing the acting workshop. Hi, my name is Simardeep Singh and my batch number is 271. ਐਂਡ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਪੂਨਮ ਮੈਮ ਤੇ ਜੋਤੀ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ Pradeep sir for such a wonderful session. Thank you. Hey everyone, my name is Rishta and my batch number is 287. Today I want to share my experience with you. I will thanks to Rainbow Ladies Club to giving us this kind of opportunity. Hello everyone, Drishti here, batch number 184. I'm really glad to be a part of this workshop. Thank you Riyaz Production, Rainbow Ladies Club, Poonam and Jyoti Sehgal ma'am, and especially Pradeep sir for giving the students such a great opportunity to learn something different and even exciting. My name is Jia. My batch number is 132. I want to really thank Rainbow Ladies Club, Riyaz Production and also Raj Camp for giving us such an big opportunity so that we can work upon our acting skills. I want to thank all of you for making our quarantine such an amazing. इंद्र के राधा स्वामी सत्संग घर में रह रहे शरणार्थियों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से सुबह के समय योगासन, प्राणायाम और सक्षम व्यायाम करवाए गए हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से योग प्रचारक मुकेश शर्मा, योग शिक्षक मास्टर जसमेर सिंह आर्य और विजय कंबोज ने सभी प्रवासियों को योग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने का तैयार कर सकते हैं और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। 74 शरणार्थी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन सभी को स्वामी जी के आदेशानुसार, जो प्रशासन के आदेशानुसार जो भी नियम बनाए गए हैं, उनको योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। सबसे पहले उनको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योगाभ्यास करवाए गए और प्राणायाम के बारे में बताया गया, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भ्रामरी। ये वो प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इनको समझाने में, इनके साथ योगाभ्यास करने में हमें नहीं महसूस हुई। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।